अवस्था में मैं जो आपको कहता हूँ, और जब आपका शरीर छूटता है और आप परावस्था की ओर प्रयाण करते हो, तब आपको यही फील होता है। जिनको महसूस हुआ है, ऐसा लगता है कि मैं जा कहाँ रहा हूं और ये शरीर क्यों छूट रहा है। और तब ऐसी अवस्था हो जाती है जैसे कोई इंसान पानी के अंदर डीप में तैरते हुए गया तो सही, पर उसके सांस जब कम पड़ने पर तो फटाफट वो फिर पानी के सतह के ऊपर आने के लिए जाता है, और जैसे ही सतह आ जाती है फिर गहरी लंबी सांस लेता है, बच गया ऐसे। वरना तुम सोचते वरना मैं मर जाता, तुम ऊपर आ गए। वहां तुम्हें मरना पड़ेगा। उस जगत में अगर जाना है, मन को खोना पड़ेगा। जैसे तुम आज शरीर छोड़कर उस अवस्था में जाते हो, तब तुमको जो कह रहा है कि तुम वापिस आ जाओ, वो बेसिकली मन है। और जिस दिन तुम उसकी बात न मानकर उस अवस्था से परे निकल गए, मन मरेगा। ये मन को मारने की क्रिया है, मन से छूटने की क्रिया है। जैसे तुम उस अवस्था में जाते हो, एक फेस ऐसा आता है। शुरू में तो जैसे आपको मैंने बताया, असंख्य विचार आएंगे, उसके ऊपर आपको काबू प्राप्त करना है। उसको काफी समय लगता है, काफी अभ्यास चाहिए। उसके बाद में आप शांत होना सीख जाओगे। शांत होने के बाद खुद के शरीर से निकलने का प्रयास आप करोगे। निकलने का प्रयास में दूसरी अवस्था है, जैसे शब्द के अंदर आप बैठ जाते हो, आप खींचे जाते हो। एक वैक्यूम है, वो टनल है, वो वैक्यूम करती है। तुम उस अवस्था में जाते हो, पर उसकी एक ऐसी अवस्था आ जाती है जहां तुम्हें घुटन हो जाएगी। वहां से तुम छटपटा उठोगे, तड़फड़ा उठोगे, तुमको लगेगा मेरे साथ कुछ हो रहा है, मैं चला जाऊंगा। मतलब वो जो छटपटाहट है वो मन की है। वहां जो तुम्हारे अंदर जो मन, एक स्पीसीज, एक जीव है, वो जी रहा है। वो डरपोक है, वो घबराने वाला है, वो शंकाशील है, वो विकृत है, वो भोगी है, उसको भोग चाहिए। और भोग करने के लिए वो स्पीसीज ने तुम्हारी आत्मा को कैप्चर करके उसकी एनर्जी द्वारा यहाँ एक नया जीव शरीर प्राप्त करके इस जगत में वो भोग करने के लिए आया है। और वो भोग कर रहा है। ये जो भोग कर रहा है, उस भोग के अंदर वहां आपका शोषण हो रहा है। आपका जीवन, आपकी आत्मा का उपयोग करके ये जो कुंडलिनी है, ये जो स्पीसीज है, ये जो मन है, वो खुद के लिए जी रहा है। यू आर नॉट लिविंग फॉर योर सेल्फ। तुम वहां जी ही नहीं रहे हो, तुम तो सिर्फ देख रहे हो। तुम अवलोकन कर रहे हो। अंदर से जो मन अलग अलग इच्छाएं हर रोज तुम्हारे अंदर से बोलता है, और पूरी करने के लिए वो खुद ही दौड़ता है। दला तरवड़ी ना खेतर जो, मैं ही इच्छा प्रकट करूंगा, मैं ही उसको भोग करने जाऊंगा और मैं ही भोगूंगा। पर उसमें तुम तो एक दृष्टा ही होगे। तुम दृष्टा हो कि मेरे अंदर मेरे मन ने कुछ मांगा, उसने पूरा किया इस शरीर का सहारा लेकर। और मजे की बात ऐसी है, आत्मा स्थित प्रज्ञ है, समझ लो। आत्मा स्थित प्रज्ञ है और मन स्थित प्रज्ञ नहीं है। तो ये मन स्थित प्रज्ञ आत्मा के ऊपर अपने पाप और पुण्य के कर्म के बोझ डालकर मन खुद छटक जाता है, इसलिए आत्मा यहां फंसती है। तो मन और आत्मा को अलग करना पड़ेगा। और उसके बाद तुमको इन दोनों को छोड़कर भागना पड़ेगा। ये ऐसी अवस्था है, उसको बहुत, ये केमिस्ट्री पूरी समझ लो। उस अवस्था में मन जो होता है, उसको पहले समझ लो कि मन दरअसल तुम्हारा किस तरह से उपयोग कर रहा है। मन को जो पसंद आता है वो वही कराना चाहता है, उसके लिए वो जिद करेगा। जिद करने के लिए वो भोग भोगना चाहता है, इसीलिए कभी कभी वो शरीर की भी परवाह नहीं करेगा। जैसे अगर कहा जाता है कि तुम्हें डायबिटीज है, तुम स्वीट नहीं खाओगे, पर मन को अगर भोग भोगना है तो वो बोलेगा शरीर की ऐसी की तैसी, मैं तो खाऊंगा ही खाऊंगा, भोग भोगूंगा। अब तुम सोचो, उसने एक इच्छा की कि मैं स्वीट खाऊंगा, और दूसरी महत्व की बात है, खाता कौन है? शरीर। ओके, स्वाद का मजा किसने लिया? मन ने। और उसका मार पड़ता है किसके ऊपर? शरीर के ऊपर, क्योंकि शरीर को डायबिटीज है तो शरीर और बिगड़ेगा।
अब मजे की बात ऐसी है कि उसमें जो पीड़ा होती है वो पीड़ा सीधा सेंसर जाता है आत्मा को, तुम साक्षी को, इसलिए वो पीड़ा तुम भुगतते हो। बहुत समझने जैसी बात है, पीड़ा तुम भुगतते हो। अगर गहराई से समझना हो तो समझो, मन ने एक इच्छा की, पर वो इच्छा वो पूरी किससे करता है? तुम्हारे जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है शरीर, उसके द्वारा। मतलब मन वहां भुगतता है, मन वो भोगता है, भोगने के बाद शरीर बिगड़ता है, पर उसका दुख भोगना पड़ेगा तुम्हें, उसका दुख भोगना पड़ेगा तुम्हें। जैसे तुम्हें पीड़ा होती है, कहीं कोई ऑपरेशन हुआ, कोई कट हुआ, कभी स्प्रेन हुआ, अलग अलग तकलीफें जब तुम्हें होती है, अलग अलग तकलीफें जब तुम्हें होती है, तुम्हें कितना दर्द होता है, वो भोगते हो तुम। वो भोगते हो तुम। और इसी तरह से तुम सरेंडर हो जाते हो। वो सरेंडर, क्योंकि भोगना इसलिए है क्योंकि तुम कैद में हो। अभी एक समझ लो, कोई ऐसी चाबी तुम्हारे पास नहीं है कि अभी मुझे दर्द हो रहा है तो मैं यहां से आजाद हो जाऊं। नहीं, तुम्हें कंपलसरी वो दर्द भुगतना पड़ता है। बहुत समझने की बात बताता हूं, मन तो जो ऐश करेगा तो करेगा, पर उसका दर्द तुम्हें कंपलसरी यहां भुगतना पड़ता है। और तुम उससे डरते हो, इसीलिए मन का साथ देते हो, वो टेम्पररी दर्द से बचने के लिए। तुम भी जानते हो कि मन गलत है, तुमसे बेहतर कौन जानता होगा, पर तुम एडिक्टेड हो चुके हो और उस डर से तुम घबरा चुके हो, क्योंकि भुगतना तुम्हें पड़ता है, क्योंकि संवेदना आत्मा के अंतःकरण के अंदर है, वो प्रसरी हुई है। इसके लिए तुम्हें बहुत संभल कर चलना पड़ेगा, इसलिए खुद को अलग करना सीखो।